हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ आपके लिए साइंस के कुछ लेसन प्लान। ठीक है, तो आप अगर बीएड कर रहे हैं या डीएलएड कर रहे हैं तो आपके लिए ज़रूरी हो जाता है लेसन प्लान बनाना और उसको कैसे बनाएं। तो देख लीजिए, इसको शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले आपको लिखना है छात्राध्यापिका का नाम जो पहले लिखा हुआ है, फिर विद्यालय का नाम, कक्षा, विषय, उपविषय। ठीक है, विषय में आप विज्ञान विषय का बना रहे हैं तो विज्ञान विषय, और विज्ञान विषय के उपविषय क्या हो गए, जो भौतिक या रसायन विज्ञान, ये सब चीज़ें जो है ये भौतिक उपविषय के अंतर्गत आ जाएगी। इसके बाद आपको प्रकरण लिख लेना है और कक्षा के बाजू में लिखना है दिनांक और विषय के बाजू में लिखना है कालांश। ठीक है, देख लीजिए इस प्रकार से आप लोग। ओके, अब इसके बाद आता है प्रकरण। तो प्रकरण है हमारा प्रकाश का गमन पथ। ठीक है, उसके बाद लिख देंगे हम सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य में मैंने यहाँ पे 5 सामान्य उद्देश्य लिखे हैं। इसमें पहला है विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, विद्यार्थियों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, विद्यार्थियों को उनके पर्यावरण से परिचित कराना, विद्यार्थियों में अन्वेषण और तर्क शक्ति का विकास करना, विद्यार्थियों को विज्ञान विषय के आश्चर्यजनक तत्वों से परिचित कराना। ठीक है, तो ये हो गया इसके सामान्य उद्देश्य। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग विशिष्ट उद्देश्य पर। ठीक है, तो ये है विशिष्ट उद्देश्य। तो इसमें भी आपको मैक्सिमम 5 से 6 ऐसे लिखने पॉइंट पड़ते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से विशिष्ट उद्देश्य में मैंने लिखा है छात्रों को यह बताना कि प्रकाश का गमन पथ सरल रेखीय होता है। छात्रों को यह बताना कि प्रकाश के गमन पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। ठीक है, प्रकाश स्रोत से प्रकाश अन्य सभी जगह फैलता है और छात्रों को प्रकाश के विषय में जानकारी देना। ठीक है, आप लोग को अगर ऐसे में लग रहा है कि जल्दी जल्दी कर रही हूँ मैं, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाता है शिक्षण सहायक सामग्री। तो शिक्षण सहायक सामग्री में वो सब आता है सामग्री जो हम अगर पढ़ा रहे होते हैं तो हमें कक्षा में ज़रूरी होती है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आ जाएगा समान आकार की 3 आयताकार दफ्ती का टुकड़ा। ठीक है, एक मोमबत्ती, श्यामपट्ट जो लपेट श्यामपट्ट हम लोग यूज़ करते हैं बीएड में। ठीक है, ये और आदि। ठीक है, इसके बाद में आप लोग लिख लेंगे पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान में लिखेंगे हम छात्र प्रकाश से संबंधित पूर्व ज्ञान रखते हैं। ठीक है, यानी प्रकाश से संबंधित उनको सामान्य जानकारी एक प्रकार से है। और फिर इसके बाद आ जाता है प्रस्तावना प्रश्न। ठीक है, तो प्रस्तावना प्रश्न को यहाँ पर आप 4 से 5 क्वेश्चन कर सकते हैं बच्चों से। ठीक है, इसमें प्रकरण निकालना होता है। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन था प्रकाश से आप क्या समझते हैं, तो बच्चे इसका आंसर देंगे। प्रकाश एक ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने के लिए आँखों को आवश्यक होती है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मेरा था हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं, तो इसका आंसर बच्चे देंगे किसी वस्तु पर पड़ने वाले प्रकाश वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आँखों तक आँखों द्वारा ग्रहण किया जाता है तो हमें वस्तु दिखाई पड़ती है, ऐसा आंसर बच्चे देंगे। ठीक है, तीसरा आंसर मैंने पूछा बच्चों से प्रकाश के मार्ग में कोई अपारदर्शी वस्तु उपस्थित हो तो क्या होगा, तो बच्चे बोलेंगे वस्तु की छाया बनती है। ठीक है, इससे क्या सिद्ध होता है, तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, यानी बच्चे इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, मौन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक प्रकार से समस्यात्मक प्रश्न है। अब हम यहाँ पर अपना उद्देश्य कथन बोलते हैं कि आज हम लोग प्रकाश के गमन पथ का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इतना आप लोग को लिख लेना है। आप लोग एक बार इसको पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। तो ये है हमारे पाठ का प्रस्तुतिकरण। ठीक है, तो प्रस्तुतिकरण के लिए हमें चाहिए होते हैं कुछ 5 पॉइंट। तो सबसे पहले हम लोग क्रमांक लिख लेंगे, उसके बाद लिख लेंगे शिक्षण बिंदु, फिर छात्राध्यापिका क्रिया। ठीक है, फिर छात्र क्रिया, शिक्षण विधियाँ और श्यामपट्ट कार्य। ठीक है, यहाँ श्यामपट्ट कार्य में वही लिखेंगे जो हम क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक है, या श्यामपट्ट में लिखते हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले शिक्षण बिंदु में मैंने लिखा है प्रकाश ऊर्जा। ठीक है, अब इसको यहाँ पर छात्रा अध्यापिका या अगर आप बॉयज़ है तो छात्रा अध्यापक कथन, ये सब लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है मैंने वह ऊर्जा जो वस्तुओं को देखने के लिए आँखों की आवश्यकता है, प्रकाश ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, इसके बाद में लिखेंगे प्रायोगिक, इसका प्रदर्शन देख लेंगे। तो छात्राध्यापक 3 आयताकार दफ्ती के टुकड़ों को एक दूसरे के ऊपर रखकर उनमें छेद करता है। अब एक मोमबत्ती जलाकर छिद्र के एक ओर रखकर पूछता है क्या तुम्हें लौ दिखाई दे रही है, तो छात्र बोलेंगे हाँ। ठीक है, उसके बाद छात्र अध्यापक बीच वाली दफ्ती के टुकड़े को थोड़ा इधर उधर खिसकाते हुए पूछता है क्या अब लौ दिखाई दे रही है, तो छात्र निरीक्षण करते हैं और
कहते हैं नहीं दिखाई दे रही, ठीक है, यानी नहीं में उत्तर दे रहे हैं। फिर इसके बाद में आता है प्रकाश का स्पष्टीकरण, ठीक है। तो इसका कारण क्या है, बीच की दफ्ती के जो नहीं दिखाई दे रही थी लौ, इसका कारण क्या है, इसका आंसर हम देंगे बीच की दफ्ती के टुकड़ों को थोड़ा इधर उधर खिसकाने पर तीनों छिद्र सरल रेखा में नहीं मिलते, जिससे मोमबत्ती की लौ का प्रकाश बीच वाली दफ्ती के नीचे टुकड़े से निकल जाता है। इसी कारण लौ दिखाई नहीं देती, जिससे सिद्ध होता है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं इस वाले रो में, ठीक है, जिसमें मैंने लिखा है श्यामपट्ट कार्य, ठीक है। इसमें हमने श्यामपट्ट एक ब्लैक चार्ट पेपर लिया था, ठीक है, और इसको थोड़ा काट के चिपका दिया है, और जो सिल्वर कलर की पेन है उससे मैंने लिखा है इस पर। तो एक दीपक बना दिया है, और ये 3 दफ्ती के टुकड़े हैं, तीनों में ये छेद बना दिए हैं, ठीक है। और यहाँ से आइज़ रहेगी, ये जो दिख रही है आइज़, ठीक है। इसको हम नाम दे देंगे दीपक, ये दफ्ती के टुकड़े, और प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, ये हम लोग लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न होते हैं, ठीक है। तो पुनरावृत्ति प्रश्न में हमने प्रश्न किया प्रकाश ऊर्जा को परिभाषित कीजिए, ठीक है। बच्चे इसका आंसर देंगे। कोई उदाहरण दीजिए जिससे पता चलता हो कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है या सरल रेखीय होता है। तो इसमें क्या करना है, ये आप मैक्सिमम 2 से 3 या 4 क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 ही लिखे हैं, आपने जो पढ़ाया है उसी में से आप क्वेश्चन बना करके पूछ सकते हैं या यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। पुनरावृत्ति प्रश्न के बाद आ जाता है मूल्यांकन प्रश्न। तो मूल्यांकन प्रश्न में आ जाएगा प्रकाश के संचरण के लिए खालिस्तान मार्ग की आवश्यकता होती है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है उन 5 पारदर्शी माध्यमों का नाम लिखिए जिनसे होकर प्रकाश गुजर सकता है। बच्चे इसका आंसर लिखेंगे, ठीक है ये। और इसके बाद लिखना है आपको गृह कार्य। तो गृह कार्य में प्रकाश का गमन पथ खालिस्तान होता है ये, और प्रकाश में किए गए मोमबत्ती और गत्ते वाले प्रयोग को अपने शब्दों में लिखिए, ये भी हम गृह कार्य में दे सकते हैं। इसमें भी 2 से 3 क्वेश्चन, मतलब गृह कार्य, मूल्यांकन प्रश्न और पुनरावृत्ति प्रश्न, ठीक है, इनमें हम लोग 2 से 3 क्वेश्चन दे सकते हैं, ओके। इसके बाद आपको लिख देना है, जब आपका लेसन प्लान खत्म हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपको लिखना है छात्राध्यापिका हस्ताक्षर, विषय शिक्षक हस्ताक्षर और पर्यवेक्षक हस्ताक्षर, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सब्जेक्ट टीचर हस्ताक्षर करेंगे, यहाँ पे पर्यवेक्षक हस्ताक्षर करेंगे, ठीक है, ओके। तो ये था दोस्तों आज का हमारा लेसन प्लान। मैं फिर से इसको एक बार दिखा दे रही हूँ, अगर आपको लिखने में परेशानी हो तो आप इसको पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये है, ओके, ठीक है। ये अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, एंड कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और इसमें अगर सुधार की ज़रूरत है तो भी आप मुझे बताएं। थैंक यू।